दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपका डाटा ऑन है, ये देख सकते हैं मेरा डाटा यहाँ पे ऑन है। यहाँ पर आपका डाटा ऑन है और नेट भी नहीं चल रहा है। जैसे मैं यहाँ पे यूट्यूब ओपन किया तो मेरा तो नेट चल रहा है फटाफट। लेकिन अगर आपका नेट नहीं चल रहा है तो इस नेट न चलने की वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि आपका नेट डाटा ऑन रहने पर भी क्यों नहीं चल रहा है, आखिर क्या वजह हो सकती है। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो करते हैं शुरू। सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या होगा, आपको सिंपली अपनी सेटिंग में आ जाना है। तो मैं यहाँ से सिंपली अपनी सेटिंग को ओपन कर ले रहा हूँ। सेटिंग ओपन करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे आपको सर्च करना है रीसेट। यहाँ पे मैं सर्च कर ले रहा हूँ रीसेट। घबराना नहीं दोस्तों, मैं आपको फ़ोन को रीसेट नहीं करने के लिए बोल रहा हूँ। यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है रीसेट। रीसेट सर्च करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे जो रीसेटिंग योर इंटरनेट का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपका वाईफाई है, यहाँ पे जो आपका वाईफाई दिख रहा है, ये अगर आपका ऐसे ऑन है तो आपको सिंपली पहले इसको ऑफ़ कर देना है। ऑफ़ करने के बाद दोस्तों यहाँ से जो आपका सेव नेटवर्क है, यहाँ पे इस पे आपको क्लिक कर देना। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस पे क्लिक करके सारे नेटवर्क को यहाँ से डिलीट कर देना है। नेटवर्क डिलीट करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे आपको नेटवर्क प्रेफरेंस का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पे जो नेटवर्क प्रेफरेंस है, टर्न ऑन वाईफाई ऑटोमेटिकली और यहाँ पे नोटिफाई फॉर पब्लिक नेटवर्क। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अगर ये दोनों ऑन है तो आपको सिंपली इन दोनों को ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको बैक आना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको फिर से इस सेटिंग में आपको सर्च कर लेना है रीसेट। रीसेट सर्च करने के बाद यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिख रहा है रीसेट वाईफाई मोबाइल या ब्लूटूथ, आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहा है। मैं जो ऑप्शन बताऊंगा उसी ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप दूसरा सेलेक्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे इरेज ऑल डाटा फैक्ट्री रीसेट, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तब तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। आपको सिंपली रीसेट वाईफाई ब्लूटूथ इस पे क्लिक कर देना है, मोबाइल या ब्लूटूथ आपको इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे वाईफाई मोबाइल डाटा ब्लूटूथ, यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। आपको अब यहाँ पे रीसेट सेटिंग पे सिंपली क्लिक कर देना है। रीसेट सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरी स्क्रीन ब्लैक हो गई है। अब यहाँ पे आपको आपका पासवर्ड डाल देना है। तो सिंपली मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल दे रहा हूँ। आपका जो भी पासवर्ड है वो आपको डाल देना है। डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे रीसेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पे रीसेट सेटिंग पे एक बार फिर से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा-सा वेट कर लेते हैं। वेट करने के बाद ये इंटरनेट की सेटिंग पूरी रीसेट हो गई है। पहली बात तो यहाँ पे आपको वीडियो को कट करके नहीं जाना है कि अगर आप आगे की सेटिंग नहीं करेंगे तो फिर भी आपका नेटवर्क नहीं चलेगा। तो आपको यहाँ पे देख लेना है, पहले सबसे पहले आपको अपने मैसेज में जाना है। मैसेज में जाने के बाद यहाँ पे आपको अपने मैसेज को देख लेना है कि आपका जो डाटा है वो पूरा ख़त्म हो गया या फिर बाकी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा 90% डाटा ख़त्म हो चुका है और 10% बाकी है। यानी कि अभी मैं नेट चला सकता हूँ। अगर 100% का अलर्ट आ गया तब तो आपका नेट चलेगा ही नहीं, क्योंकि आपकी एमबी ही ख़त्म हो गई है। और फिर आपको जाना है सेटिंग में। तो यहाँ से मैं सिंपली अपनी सेटिंग में आ गया। सेटिंग में आने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो नेटवर्क एंड इंटरनेट, आप में कुछ और भी ऑप्शन हो सकता है इंटरनेट लिखा हो या फिर नेटवर्क लिखा हो। तो आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना है, या फिर मोबाइल डाटा भी लिखा हुआ हो सकता है, तो आपको उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो इंटरनेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको फिर से क्लिक कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे जो सेटिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपने जो भी सिम लगाई होगी वो सिम यहाँ पे दिखाई देगी और यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ से आपको मोबाइल डाटा को ऑन कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऐप डाटा यूसेज का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपका कौन सा एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रन कर रहा है, यहाँ पे जैसे यूट्यूब पे मैं क्लिक किया, यूट्यूब में क्लिक करने के बाद यहाँ पे बैकग्राउंड में मेरी 350 केबी ये रन किया है, मतलब 350 केबी मेरा ये यूज़ किया है। तो यहाँ से अगर आप बैकग्राउंड डाटा पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से इसको आप ऐसे बंद भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका बैकग्राउंड में अगर कुछ आप डाउनलोड कर रहे हैं या फिर वैसे भी आप मोबाइल रखें, मैसेज आता रहता है तो वह एमबी आपकी ख़त्म नहीं होगी, यानी कि बैकग्राउंड में डाटा आपका चलेगा नहीं। तो इसको कर देना है। इसको करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे अगर आपका और भी कोई ऐप है तो आप उसको भी बैकग्राउंड डाटा को बंद कर दें। बंद करने के बाद यहाँ पे अगर ओल्ड का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अगर ओल्ड का ऑप्शन अगर ऑन है तो ठीक है, अगर ऑन नहीं है तो इसको सिंपली ऑन कर देना है। यहाँ पे अगर ऑन नहीं है तो ऐसे इसको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद यहाँ पे एडवांस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे प्रीफर्ड नेटवर्क टाइप का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। अगर आपका यहाँ पे 2G या 3G है तो आपको यहाँ पे 4G रिकमेंड सेलेक्ट कर लेना है।
इसके बाद दोस्तों यहाँ पे नेटवर्क ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली सेलेक्ट नेटवर्क का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अगर ये ऑफ है तो सिंपली इसको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद अगर फिर भी आपका नेट नहीं चल रहा है तो यहाँ पे जो डाटा सेवर का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये अगर आपका ऐसे ऑन होगा, यहाँ से इसको आपको ऑफ कर देना है। ये बहुत लोग अपना डाटा बचाने के लिए यहाँ से ऑन कर लेते हैं, फिर बोलते हैं भाई नेट नहीं चल रहा है, तो यहाँ से इसको ऑफ कर लेना है। ऑफ करने के बाद दोस्तों यहाँ पे वीपीएन का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। वीपीएन, अगर आपने कोई भी वीपीएन कनेक्ट किया है तो आपको सिंपली उस वीपीएन को यहाँ से डिलीट कर देना है। तो यहाँ पे सिंपली इस पे क्लिक करके यहाँ पे फॉरगॉट वीपीएन पे क्लिक करके यहाँ पे फॉरगॉट पे आपको क्लिक कर देना है। वीपीएन से भी आपके फ़ोन को बहुत सारी दिक्कत हो सकती है, आपका नेटवर्क नहीं चलेगा इससे। इसके बाद यहाँ से इसको कट कर देना है। कट करने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, ये आपको लास्ट स्टेप में बता रहा हूँ। ऐसे ही अगर आप किसी और भी एप्लीकेशन का बैकग्राउंड डाटा बंद करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ से भी उस एप्लीकेशन का बैकग्राउंड डाटा बंद कर सकते हैं। यहाँ पे इसको दबा के रखना है, किसी भी जिस ऐप का आपको बैकग्राउंड डाटा बंद करना है दबा के रखना है। दबाने के बाद आई बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मोबाइल डाटा एंड वाईफाई का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आपको यहाँ पे सिंपली नीचे आना है और यहाँ से बैकग्राउंड डाटा को यहाँ पे ऐसे ऑफ कर लेना है। तो ये आपका बैकग्राउंड में जो डाटा खर्च हो जाता है वो डाटा आपका बच जाएगा और आपका नेट बहुत ही अच्छा चलेगा। काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी स्पीड रहेगी आपके नेट की। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अगर सॉल्व हो गई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। चलिए बाय बाय।